हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। 60% गुड्स आर सोल्ड एट 5% लॉस while the rest are sold at 10% profit. If there is a total profit of 100 rupees, then the worth of goods sold is। ये कह रहा है कि कोई भी सामान है, कोई भी आर्टिकल है, उसका क्या है 60% जो है 5% लॉस पर तथा 40% क्या है 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो इस प्रकार से पूरे डील में क्या है 100 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बताइए सामान क्या है, कितने रुपए का बेचा उसने, कितने रुपए का सामान जो है टोटल बेचा है, कितने रुपए का सामान की कीमत थी दोस्तों, ये बताना आपको। तो आइए देखते हैं, इसका फ्रेम बनाते हैं। तो फ्रेम में मान लीजिए क्या है, वही आपका फ्रेम है। अब इसमें मान लीजिए कोई सामान था, कोई सामान है मान लीजिए, ये क्या है सामान था, ये सामान है। और इस सामान में क्या कह रहा है, पहली कंडीशन है 60% गुड्स, ये मान लीजिए 60% है और ये क्या है 40% है। रेस्ट 60% ये है तो रेस्ट क्या बचा हुआ 40% होगा। 60% को इसने क्या कहा है कि 5% लॉस पे बेच रहा है। क्या बेच रहा है, लॉस पे। लॉस पे जब बेचेगा तो डाउन आएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 40% जो ये सामान है इसको जो है 10% प्रॉफिट पे बेच दे रहा है, यहाँ पर बेच रहा है कितने पर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान क्या था, सामान की वैल्यू कुछ पता नहीं है, तो मान लीजिए सामान क्या था, ये एक्स था ये। अब इसका 40% क्या है, इस सामान का जो 40% है, 40% अगर आप एक्स के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4x। इसका 60% निकालेंगे, एक्स का 60% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6x। ये क्या है, यहां से यहां तक मान लीजिए 0.6x था और यहां से यहां तक क्या था 0.4x था सामान। अब इसको क्या है 10%, इस सामान को 10% प्रॉफिट में बेचा है और इतने सामान को 5% लॉस पे। इसका मतलब क्या है, अगर 5% लॉस पे बेचा है तो इसका मतलब क्या है 0.6x को लॉस पे बेचा है 100 माइनस 5%। समझिए, इसको 0.6x इंटू 95%, 95% को कहते हैं 0.95, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया दोस्तों 0.57x। यहां पर जो सामान बेच दे रहा दोस्तों, यहां पर ये इस लाइन पे ये जो है यहाँ पर आके बिक जा रहा सामान जो है दोस्तों, 60% सामान जो है 0.57x में बिक रहा है यहाँ पर। ये पहली कंडीशन, पहला पार्ट है ये। और दूसरा पार्ट इसका कितने में बिक रहा है, ये वाला 0.4x। 0.4x 10% प्रॉफिट बेचेगा तो 0.4x को 10% प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस 100% में 10% ऐड कर देंगे, कितने में बिकेगा 0.4x जो है 110% में बिकेगा। 110% को कहते हैं 1.1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 0.44x। अब ये है कि यहाँ पर बिक गया, यहाँ पर सामान आके बिक गया दोस्तों, इस लेबर पे 0.44x पे बिक गया। अब ये टोटल कितना बिका दोस्तों, टोटल जो सेल हुआ है, टोटल टोटल इसकी सेलिंग प्राइस जो है रही होगी कितना 0.57x और प्लस 0.44x। इसका मतलब क्या है, इतने में बिका है दोस्तों, इतने में। सामान पहले कितना था, सामान x था, तो प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, प्रॉफिट आप देख रहे हैं ये सामान कोई था x और यहाँ पर क्या है कितने परसेंट ये जा रहा है, x से 1.101x गया है। अगर x से 1.0x जाने में कितना, इसको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, कितने का। और यहाँ से यहाँ तक चेंजिंग कितना हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है 0.01x। इसका मतलब क्या है कि 0.01x ये जो है यही प्रॉफिट है, ये क्या है प्रॉफिट है। तो यही प्रॉफिट क्या 100 रुपीज के बराबर है, कितने के 100 रुपीज। इसका मतलब x जो है इसका कितने का सामान था वो 100, 100 डिवाइड बाई 0.01, इसको करेंगे आप 10,000 रुपीज। इसका मतलब जो उसकी वैल्यू थी, जो सामान था x था, उसकी वैल्यू है
10,000 रुपए का वो सामान था दोस्तों। ये यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू है टोटल, ये वैल्यू, ये जो सामान था ये यक्स जो था, यक्स ये था, ये 10,000 रुपीज का था दोस्तों। कितने का? 10,000 रुपीज का। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों कितना इजी हो गया है। फ्रेमिंग मेथड दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, टिपिकल था, लेकिन इसको क्या हमने सिंपल बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, देखते रहिए।